जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे अब ये आने वाली एकादशी को, जिसे कि मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इसका शुभ मुहूर्त और इसकी डेट क्या पड़ रही है और इसकी कथा और महत्व। तो आप सब मेरे साथ इस वीडियो में आगे बने रहिएगा, जिससे कि आप सबको ये जानकारी वीडियो में ही मिल जाएगी। दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस साल 19 मई को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है जो जातक इस उपवास का पालन करते हैं उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, एकादशी तिथि बहुत ही पवित्र तिथि है, बहुत ही शुभ तिथि मानी गई है। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी 19 मई 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी मोहिनी एकादशी के दिन। ये उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये बहुत ही सरल उपाय है जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप चाहें तो जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, या तो आप सारे उपाय कर सकते हैं या इनमें से कुछ भी जो आपके लिए आसान हो वो उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय तो यह है कि मोहिनी एकादशी पर आप तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सुबह भी पूजा करके, जैसे तुलसी जी में पानी डाल के, एकादशी के दिन तुलसी में पानी तो नहीं डाला जाता, लेकिन आप उस दिन सुबह भी दिया जलाएं पूजा करने के बाद, और शाम को भी तुलसी के सामने दिया जलाएं। फिर आप वहीं खड़े होकर तुलसी के सामने, अगर जैसे आप चारों तरफ परिक्रमा नहीं कर सकते तो वहीं हाथ जोड़कर 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन का हर कष्ट समाप्त होता है। दोस्तों, एक उपाय यह भी है कि जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन लोगों को मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस उपाय को करने से शादी में आ रही सभी उलझनें दूर होती हैं, साथ ही जीवन में खुशियाँ आती हैं। हालांकि इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रख दें कि राहु काल का समय ना चल रहा हो। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर यदि आपके द्वार पर गाय या कोई भी पशु पक्षी आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, पानी पिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी पर किसी की भी मदद करने से जीवन में खुशहाली आती है। इससे कोशिश करें कि घर पर कोई भी जीव जंतु आए तो उसे भूलकर भी मारकर ना भगाएं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये मोहिनी एकादशी की तिथि कब से आरंभ हो रही है। तो वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 18 मई 2024 प्रातः 11:23 पर, और इसका समापन होगा 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर। तो उद्यात तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। वैशाख शुक्ल एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। एक राजा के कई पुत्र थे, उनमें से एक राजकुमार बड़ा ही व्यभिचारी, दुर्जन, संग बड़ों का अपमान करने वाला था। राजा ने उससे तंग आकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वह वनों में जाकर रहने लगा और जानवरों को मारकर खा जाता था। एक दिन पूर्व जन्म के संस्कार वश वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसे सत्संग का महत्व समझाया। इससे उस राजकुमार का हृदय परिवर्तन हो गया। वह अपने किए पाप कर्मों पर पछताने लगा। तब ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। व्रत के प्रभाव से उस दुष्ट राजकुमार की बुद्धि निर्मल हो गई। इसी कारण आज भी मोहिनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। और दूसरी कथा में ये भी कहा जाता है, दूसरी कथा के आधार पर यह भी कहा जाता है कि जब श्री हरि विष्णु समुद्र मंथन के समय मोहिनी अवतार धारण किए थे, उस कारण भी मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार की भी पूजा करनी चाहिए। इसका भी बड़ा महत्व है। जैसे मोहिनी अवतार का, श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार का कोई फ़ोटो चित्र लेकर
मोहिनी एकादशी के दिन उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। भक्त अपने पिछले जन्म के पापों से छुटकारा पाने और विलासिता से भरा जीवन जीने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इसे आगे और शेयर करना, जिससे कि और भक्तजनों तक ये जानकारी पहुँच सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।